वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे दिखाया जाता है हमें छोटे से लड़के को, जो बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रख सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। एक आंट बोलती है, क्या उसने तुम्हें बर्थडे में नहीं बुलाया? क्या तुम अच्छे दोस्त नहीं बना सकते? चलो मैं तुम्हें बोलूँगी, उससे बोलूँगी कि हाँ तुम्हें वो भी बर्थडे में बुलाए। तो यहाँ पे सेकेंड डे जो है हमारे हंजू को बर्थडे में बुलाया जाता है, मतलब कहने पर, लेकिन यहाँ पे उसे गलत एड्रेस दिया जाता है। यहाँ पे जैसे ही वो डोर ओपन करने के लिए बेल बजाता है तो डोर ओपन होता है और उसके अंदर से यहाँ पे एक ओल्ड जो लेडी रहती है वो बाहर आती है। वो जब पूछता है तो वो कहती है कि नहीं, इस नाम से यहाँ पे कोई भी नहीं है। और हमेशा जो है हंजू के साथ ऐसा ही बिहेव हुआ है और यहाँ पे वो कहता ही है कि तुम जिस नाम से पूछ रहे हो यहाँ पे सच में कोई नहीं है वैसे नाम से। बेचारा वो मायूस होकर गिफ्ट लेकर खड़ा रह जाता है और यहाँ पे वो हंजू प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि मैंने कितनी बार कोशिश की होंगी लेकिन जो है मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं बना और यहाँ पे ये इनका कैसे हो सकता है। तो प्रेजेंट में हंजू यही सोच रहा होता है और यहाँ पे सब उससे पूछते हैं कि हंजू तुम किसी भी क्लब में क्यों ज्वाइन नहीं हो? क्या तुम कोई पार्ट टाइम जॉब करते हो या किसी चीज़ में बिजी हो जिसके वजह से तुम यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो? मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी क्लब एक्टिविटी में नहीं देखा। तो वो कहते हैं नहीं। तो यहाँ पे वो कहती है कि वैसे भी अचानक से अगर तुम्हारा बड़ा भाई वो भी इतना सुंदर हो, अगर मुझे ऐसे मिल जाए तो सच में मैं तो खुशी के मारे मर जाऊंगी। और यहाँ पे जो हमारा हंजू रहता है वो कहता है हाँ। और उसके बाद जो यहाँ पे हमारा यूंग रहता है, मतलब मिंजू, वो उसके शोल्डर पे हैंड रखता है। वो कहता है कि नहीं, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे हंजू जैसा भाई मिला, वो भी छोटा, और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ और मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। ऐसे कहने के बाद उसके शोल्डर पे सर रख कर वो गहरी नींद की बात करने लगता है और यहाँ पे हमारा हंजू तो शौक रहता है कि आखिरकार उसने ऐसे कैसे कर लिया, मतलब उसने सच में दोस्त बना लिया और सब उससे इतने अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे हंजू से बात की जाती है कि ये हंजू तुम किसी पार्टी में भी क्यों नहीं आते? तुम्हें पता है ना कि हम लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, यहाँ तक ड्रिंक के लिए भी फोर्स नहीं करते। तुम तो सिर्फ क्लास में दिखते हो, किसी एक्टिविटी में दिखते ही नहीं हो। तो यहाँ पे वो बोलता है कि वैसे तुमने भी एडमिशन कराया, तुम भी आए तो तुमने बताया नहीं। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्सर को बता दिया था। तो रिस्पॉन्सर कोई और नहीं, हमारी उन्नी होती है। सब देखते हैं कि वो आ रही है तो वो कहती है उन्नी तो आ रही है। यहाँ पे जो यहाँ पे उन्नी रहती है वो भी देखती है, थोड़ा ब्लश करने लगती है। वो कहती है तुम हंजू के ब्रदर हो ना? और यहाँ पे हमारा हंजू भी शौक हो जाता है कि कल कैसा बिहेव कर रही थी, अब आज जाकर ये कैसा बिहेव कर रही है। और हंजू शॉकिंग वे में उसका बिहेवियर ही देख रहा होता है। उन्नी कह रही होती है अपने बालों को सही करते हुए कि माफ़ करना, और जो है मैं कल के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगी बिकॉज जो है मैंने तुम्हें हेलो भी नहीं कहा था। और यहाँ पे वो कहती है कि तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा जो हंजू रहता है बिल्कुल शॉक रहता है कि सब कैसे ऐसे बिहेव कर सकते हैं। सबका एकदम बर्ताव ही चेंज हो चुका है यहाँ पे। और वो बिल्कुल यहाँ पे सबको देख रहा होता है कि कैसे सब उसके फ्रेंड बन चुके हैं और उसे सब इग्नोर कर रहे हैं। मतलब वो यहाँ पे बैठा हुआ है लेकिन उसे अच्छा ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि सबके बीच में वो बहुत अलोन और लोनली फील कर रहा है। तभी यहाँ पे जो हमारा हंजू रहता है वो अचानक से उठता है। तो सब कहते हैं क्या हुआ हंजू, कहाँ जा रहे हो तुम? यहाँ पे ह्योंग भी पूछता है तो वो कहता है कि मुझे कोई काम है इसलिए मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे जो ह्योंग रहता है वो कहता है कि अच्छा हंजू ठीक है। तो यहाँ पे हंजू जो है वो फटाफट यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है बिकॉज इसे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे इतना ज़्यादा लोनली फील हो रहा होता है और वो कहता है कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। और उसे सच में बिलीव नहीं हो रहा होता है कि कल तक जिस ह्यूंग को कोई नहीं जान रहा था, आज उस ह्यूंग को सब जान रहे हैं, सब उसके साथ बातें कर रहे हैं। और इस बात को जो है ह्यूंग भी नोटिस कर रहा होता है बिकॉज ह्यूंग अब सबको दिखाना चाहता है कि वो भी ब्यूटीफुल है और वो भी फेमस है। और यहाँ पे हमारा जो हंजू रहता है वो निकल चुका रहता है चायोंग के घर के लिए। हमें चायोंग का घर दिखाया जाता है और जो चायोंग रहता है वो यहाँ पे सोफे पे बैठा रहता है, अपने फ़ोन को चला ही रहा होता है कि तभी बेल बजती है। तो वो कहता है कि अभी कौन है? फिर वो कहता है कि हंजू, क्या ये तुम हो? तो यहाँ पे आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पे वो कहता है कि रुको मैं आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे वो जैसे ही स्टैंड अप होने वाला रहता है कि तभी हंजू अंदर आ जाता है क्योंकि उसे डोर का पासवर्ड पता है। तो यहाँ पे हंजू जैसे ही अंदर आता है तो उसका चेहरा जो रहता है वो डल रहता है। तो यहाँ पे चायांग नोटिस करता है। वो कहते हैं हंजू तुम यहाँ पे क्यों हो? क्या हुआ तुम्हें?
यहाँ पे जब वो सुन नहीं रहा होता है तो यहाँ पे जो चायंग रहता है वो उठता है और उसके करीब जाता है और कहता है, हंजू, तुम्हारा चेहरा इतना डल क्यों है? क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था? क्या तुम्हारे पीछे कोई आ रहा था? तो यहाँ पे हंजू तो बिल्कुल शॉक रहता है, उसे तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। फिर यहाँ पे दोनों जो है बेड पे रहते हैं और यहाँ पे चायंग उसे समझाता हुआ कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कुछ तो कहो, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। तो यहाँ पे हंजू बोलता है कि अगर मैं इसे बताऊंगा भी तो शायद ये मेरा मजाक उड़ाए, इसलिए मुझे किसी से कुछ भी नहीं कहना। और ऐसे कहने के बाद जो है वो इधर उधर करवट बदल रहा होता है। तो यहाँ पे चायंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो यहाँ पे वो बोलता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? अब देखो सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूंगा, तुम्हें घर भी तो जाना है ना कल। तो वो कहता है कि हाँ। तो फिर वो कहता है कि तुम बार बार करवट मत लो, अब सो जाओ, ठीक है। और यहाँ पे उसे सुला देता है और कहता है कि सो जाओ, जो भी बात होगा हम समझ लेंगे। यहाँ पे दोनों सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा हंजू रहता है वो जा रहा होता है चायोंग के साथ। तो यहाँ पे वो घर ड्रॉप करने के लिए चायोंग आया रहता है। तो हंजू बोलता है कि आप सही हो गए? तो वो कहता है कि मेरा हाथ टूटा हुआ है, पैर नहीं टूटा हुआ है, मैं जा आ सकता हूँ कहीं भी। तो एक हाथ से वो ड्राइव कर रहा होता है। वो कहता है कि वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए अपना और इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हंजू तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मतलब गुस्सा करने लगता है और हमें यहाँ पे ह्यूंग को दिखाया जाता है जो कहता है, हंजू तुम अभी अभी आए हो? मतलब वो घर के सामने ड्रॉप करने के लिए आया रहता है। जैसे ही चायोंग देखता है तो वो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ये जो बाहर विंडो से कोई बोल रहा है पर्सन, क्या तुम इसे जानते हो हंजू? ये तुम्हारा नाम ले रहा है। तो अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट है, क्योंकि हमारा ह्यूंग नॉर्मल ह्यूंग नहीं है और यहाँ पे वो मेमोरी लॉस कर चुका है, मतलब मेमोरी हटा दिया है उसका जितना भी है चायोंग का। तो यहाँ पे चायोंग कहता है कि ये कौन है? तो वो कहता है कि ये मेरा ब्रदर है। तो वो कहते, क्या तुम्हारा ब्रदर है? यहाँ पे मुस्कुरा रहा होता है बाहर ह्यूंग, क्योंकि उसने ही तो सब कुछ कर रखा है। तो यहाँ पर चायोंग कहता है कि ब्रदर, सच में तुम्हारा ब्रदर है? चांग बोलता है, देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के ब्रदर हो। फिर वो फर्स्ट डे याद करता है कि कब वो यहाँ पे हंजू से मिला था। वो बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठा हुआ था, उससे कोई बात नहीं कर रहा होता है, सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो चांग से एक पर्सन पूछता है कि हे, तुम हम लोग को विदा देने के लिए एक शैम्पेन नहीं ले आते? मुझे कितना अफसोस है कि तुमने एक शैम्पेन भी नहीं लेकर आया, मतलब कोई भी अफसोस नहीं है तुम्हें? तो कहता है कि मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। तो यहाँ पे वो ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ पे हंजू जो रहता है वो भी उस फ्रेशर पार्टी में आया रहता है, क्योंकि ये फ्रेशर पार्टी है, लेकिन वो शांति से बैठा रहता है, उसके आसपास कोई नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा जो चांग रहता है वही उससे बात करने की कोशिश किया रहता है, उसे याद रहता है आज भी वो मेमोरी कि कैसे उसने कोशिश की थी। फिर वो कहता है कि ऐसे ही धीरे धीरे सब बढ़ता चला गया और यहाँ पे उसके बारे में अफवाहें फैली थी और जो है उसका कोई फ्रेंड नहीं था। सब वही बोलते थे कि तुम उसके साथ क्यों रहते हो, वो तो बड़ा अजीब है। मैंने सब लोगों से बस यही शब्द सुने थे, यहाँ तक उस लड़के से भी, कि हाँ वो अजीब है, तुम उससे दोस्ती करके क्यों रखे हो। यहाँ पे चायंग बोलता है कि वो काफ़ी प्यारा है, उसका चेहरा काफ़ी प्रिटीफुल है। तो यहाँ पे वो याद करता है कि कैसे वो उससे मिलता था और हमेशा उसका चेहरा एक चमकदार, जब भी वो उससे मिलता चमकदार एक जो है छोटे से पपी की तरह, मतलब अलग ही। और यहाँ पे वो उसे अच्छा लगता है। वो कहता है कि तो जो है तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। तो यहाँ पे उसे बोलता है वो रेली। तो यहाँ पे वो याद करता है कि जब वो पार्टी में मतलब ड्रंक हो चुका था तो कैसे उसने जो है मुझे डायरेक्टली जो है यहाँ पे प्रपोज कर दिया था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हाँ अपने ही क्लासमेट को वो किसी से इस तरीके से प्रपोज करेगा और शायद इसी वजह से जो है सब उससे दूर भागते हैं। और यहाँ पे हंजू ये रिक्वेस्ट कर रहा होता है, फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे चायंग बोलता है, रियली तुम मजाक कर रहे हो क्या? तुम डेट नहीं करना चाहते, डेट पे नहीं जाना चाहते? वो कहता है कि नहीं, हाँ ये सब मजाक था, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग फील हो रही है, ऐसे बोल रहा होता है। तो वो कहता है कि मैंने तो सच सोचा कि तुम मुझे डेट करोगे। चलो डेट नहीं करोगे तो क्या तुम मेरे साथ बेड शेयर करोगे? तो यहाँ पे आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे चायंग ने यही बोला होता है। तो ये चायोंग के तरीके से उसकी सोच है। यहाँ पे वो जब जब भी सबसे मिलता था तो ऐसे ही मतलब वो यहाँ पे बोलता है कि वो मैंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरीके से, मतलब आजकल तो नॉर्मल है गे कपल होना, लेकिन इस तरीके से सामने ही अपने क्लासमेट को प्रपोज कर देना ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग नहीं हो गया? तो यहाँ पे हमारा तो जो है
हंजू बहुत एम्बैरस हो रहा होता है। वो कहता है कि आई लाइक यू, मैं सच में आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपका बिहेवियर मेरे लिए बिल्कुल अलग है सब लोगों से। तो यहाँ पे चायांग वही बात सोच रहा होता है और कहता है कि चलो हम लोग डेट नहीं तो ये सही यही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हंजू तो उसका फेस ही देखता रह जाता है। तो आप समझ सकते हो कि उसने क्या कहा था। तो यहाँ पे हमारा चायोंग इसी पे डील पक्का करता है। तो इन लोग का जो है ऐसे ही आगे रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ था। तो मतलब ना ये लोग फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड बेनिफिट में है ये लोग इस टाइम, तो यही चल रहा है। तो यहाँ पे जो है चायोंग अपने घर पे फर्स्ट टाइम जब उसे लेकर आया रहता है, उसे सब कुछ याद रहता है और कैसे जो है उसके चेहरे को हमेशा देखता रहता है। वो कहता है कि इसका चेहरा सच में प्रिटीफुल है और इसलिए जो है यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि हंजू जो है हमेशा अलग ही थलग रहता है। और मैंने बस सोचा कि हाँ इस बेचारे के पास कोई दोस्त नहीं है तो क्यों ना इसके दोस्त बने। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि हंजू ही सच में इस तरीके का होगा। जब भी मैं उसके चेहरे देखता हूँ तो कुछ ब्लश करते हुए, मतलब हमेशा कुछ अट्रैक्टिव लगता रहता है मुझे। और यहाँ पे वो कहता है लेकिन उसका ब्रदर, और यहाँ पे वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब पहले भी सब कुछ हो चुका है और ये सारी मेमोरी मेरी पहले भी है। मतलब यहाँ पे उसे हल्का हल्का याद आ रहा होता है और यहाँ पे वो याद करता है कि कैसे हंजू के साथ वो टाइम स्पेंड किया था। मतलब यहाँ पे एक बहुत सारे सीन थे जो मैंने कट कर रखे हैं। उसने टाइम स्पेंड किया और वो लड़का जो उसके एक बार कहने भर पे भागा चला है, उसकी चिंता करे, उसके बारे में सोचे, मतलब कुछ अलग ही। तो यहाँ पे वो याद करता है कि कैसे वो हमेशा उसके साथ रहता है। यहाँ पे जब उसने खाने के लिए मना किया था तो लेकिन यहाँ पे चायोंग तैयार था उसके साथ खाने के लिए। फिर वो कहता है कि लेकिन इसका जो ब्रदर है, जब भी मैं इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों अलग ही यहाँ पे महसूस होता है, जैसे कुछ अलग और वो अलग ही पर्सन हो। और यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता उसके बारे में, मतलब उसके बारे में इन्वॉल्व होना ही क्या। और यहाँ पे वो याद करता है उसी लड़की की बात। जब वो अंजू की बात कर रहा होता है तो वो लड़की कहती है कि तुमने उससे फ्रेंडशिप रखी है लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि वो अलग है, वो किसी से भी फ्रेंडशिप नहीं करता, वो चुपचाप रहता है कितने, इसीलिए जो है उसके आसपास सब घूमना बंद कर दिए। लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि उसका चेहरा काफ़ी प्यारा है। तो यहाँ पे चायोंग इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसका चेहरा इसलिए प्यारा है, इसीलिए जो है सब उसके फ्रेंडशिप उससे नहीं करते क्योंकि सब उससे जेलस होते हैं उसकी खूबसूरती पे। और यहाँ पे वो बोलता है कि इसीलिए जो है सब उससे जो है दूर रहते हैं। तो ये याद करता है कि उसके ह्यूंग को, और वो उसके चेहरे को याद करता है लेकिन उसे वो चीज़ पसंद नहीं, मतलब उसे आज भी फीलिंग है कि वो उसके जो ह्यूंग है उससे वो जेलसी फील करता है। वो कहता है कि जब भी मैं इसके बारे में बात करता हूँ पता नहीं क्यों मुझे नेगेटिव वाइब आती है। और यहाँ पे ह्यूंग ऐसे ही खड़ा रहता है। वो कहता है कि मैं इसको जब भी देखता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों जेलसी और चिढ़ होती है। और यहाँ पे हमारा जो चायोंग रहता है वो बिल्कुल भी उसके पास रुकना नहीं चाहता, मतलब वो हंजू को उतारता भी नहीं है और यहाँ जाने की कोशिश करने को सोचता है। और यहाँ पे ह्यूंग सब कुछ यहाँ देख रहा होता है। चायोंग उसके बारे में सोच रहा होता है कि इसके जब भी करीब हंजू रहता है तो पता नहीं क्यों मुझे फिक्र होती है, मुझे नेगेटिव वाइब आती है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो यहाँ पे जो हमारा हंजू रहता है वो कहता है क्या कह रहे हो आप, कि वो मेरा पहले से ही भाई है। तो यहाँ पे जो चायोंग रहता है वो गाड़ी को स्टार्ट कर कर जाने की कोशिश करता है। तभी यहाँ पे जो ह्यूंग रहता है वो गाड़ी के ठीक सामने अपने पैर को रख लेता है और यहाँ पे बोलता है कि ही तुम जहाँ कहाँ जाने की ट्राई कर रहे हो सुनबई, मतलब सुनबे। तो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।